नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें भेजे हैं, उनका नाम दीपक है। दीपक एक ट्रक ड्राइवर हैं और इनकी कहानी 2010 की है। दीपक कानपुर से यूपी के हरियाणा के एक वेयर हाउस में अपना माल छोड़ने आए थे। और जब वो पहुंचे थे तो रात हो चुकी थी। और उसके बाद जो उनके साथ में घटना हुई, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह की घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना लगभग 2010 की है। मैं कानपुर से हरियाणा के एक वेयर हाउस के गोदाम पर माल छोड़ने गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो रात हो चुकी थी। मुझे जो जानकारी थी कि गोदाम जो है 11 बजे रात तक खुला रहता है, लेकिन मैं जब पहुंचा वहाँ पर तो रात के 10 बज चुके थे। और जब गोदाम पर गेट के पास पहुंचा तो गोदाम बंद था। अब इतनी तेज तेज भगा के आया था कि मैं जल्दी से उस गोदाम पर पहुंच जाऊं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गोदाम बंद हो चुका था। साथी कंडक्टर था मेरा, लगभग 22-23 साल का। और फिर हम ट्रक से उतरे और चौकीदार जो वहाँ पर बैठे हुए थे, गार्ड जो बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि आपकी गोदाम तो 11 बजे रात तक खुली रहती है, तो आज इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई? वो कहने लगा, जी नहीं, अब कई महीनों से हमारा गोदाम 10 बजे बंद हो जाता है, लेबर चली जाती है। अब आपको सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा और सुबह 9 बजे के बाद ही आपका ट्रक खाली हो पाएगा। हम तो रास्ते में खाना भी नहीं खाए थे, जल्दी जल्दी में कि चलो जल्दी से हमारा ट्रक खाली हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आराम से किसी ढाबे पर बैठेंगे और 2-4 पैग लगाएंगे और फिर खाना खा करके वहीं पर रात गुजार लेंगे। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया था। मुझे लगने लगा कि अब तो सारा प्रोग्राम ही हमारा फेल हो चुका है। मैं पूछा उनसे कि भाई गार्ड साहब, आप मुझे बताओ कि आसपास में कहीं पर खाने का जुगाड़ है? कोई होटल, कोई ढाबा, कुछ ऐसा है? वो गार्ड बताने लगा, देखो जी, दोपहर में तो लेबर हमारा खाना खाने जाती है। बाएं साइड में कुछ दूर चलने के बाद में आपको एक ढाबा नज़र आएगा, टेम्परोरी सा बना हुआ है, और वहाँ पर नॉन वेज खाना मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर तो आपके लिए नहीं है। नॉन वेज का शौक़ रखते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन मैं ये पक्का बता नहीं सकता कि इस वक्त में खुला होगा या बंद होगा। आप देख कर आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। हमें भूख लगी थी। मेरे साथी कंडक्टर जो था लड़का, उसको भी भूख लगी थी। ट्रक तो मेरी भरी हुई थी। अब भरी हुई ट्रक को फिर बैक करना, फिर उस पतले रास्ते पर ले जाना मुझे सही नहीं लगा। मैं अपने साथी कंडक्टर से बोला कि भाई पैदल ही चलते हैं। अब फिर मैंने अपना जो थैला था जिसमें मैंने अपना दारू रख रखा था
वो लेकर के चल पड़ा। हम मेन रास्ता था उस पर आ चुके थे। हम मेन रास्ता पर आकर के मैंने एक बीड़ी सुलगाई और फिर अपने साथी लड़के से बात करते हुए आगे की तरफ चलने लगा। मुझे कई बार कुछ ऐसा वहम हुआ, आवाज़ आई कि हमारे पीछे में कोई चल रहा है, लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर के देखता तो कोई दिखाई नहीं देता था। हालांकि चांदनी रात थी, भरपूर चांदनी हर तरफ फैला हुआ था। मुझे लगा कि मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई होता तो जरूर दिखाई देता। अब मैं बीड़ी का आखिरी कस लेकर के अब बीड़ी को फेंक दिया। मैं जब आगे बढ़ने लगा तो देखा बाएं साइड में रोड बनाने वाले मशीन खड़ी हुई दिखाई दी और वहाँ पर रोड के आसपास में झुग्गियाँ लगी हुई थी। शायद वो लेबर थी, रोड बनाने का उसी रोड पर काम चल रहा था। अब वो जो गार्ड बताया था कि इसी रोड पर आगे में ढाबा है, और हम तो काफ़ी दूर तक आ गए थे, लेकिन अभी भी हमें कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। अब वो आखिरी झुग्गी आ गई थी लेबर वाली। हम वहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ढाबा जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि मजदूरों से पूछ लिया जाए, लेकिन मजदूर बेचारा थके हुए थे और शायद अपने झोपड़ी में सो रहे थे। मैं फिर सोचा कि जगाएं ना जगाएं, और तभी जो मेरा साथी कंडक्टर लड़का था कहने लगा, उस्ताद चलो थोड़ी सी और आगे चल के देख कर आ जाते हैं, अगर नहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। फिर तो हम लोग को ट्रक लेकर के मेन रोड पर चलना पड़ेगा खाने के लिए, लंबा चक्कर लग जाएगा। मैंने बोला हाँ भाई, लंबा चक्कर तो अब लग ही जाएगा, चलो हम देख लेते हैं पहले। और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में मुझे फिर बीड़ी की तलब लगी और मैं अपने जेब से बीड़ी का बंडल निकाल करके और एक बीड़ी निकाला और अपने होठों पर लगा लिया। और जैसे ही माचिस जलाने का कोशिश करने लगा, माचिस तिली तो जल जाती थी लेकिन फौरन बुझ जाती थी, जैसे लग रहा था कि आसपास में हवा चल रही हो, लेकिन हवा नाम का कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि हवा है, लेकिन आसपास के पेड़ों पर कोई हलचल नहीं थी और ना हमारे शरीर पर भी हवा का कोई असर हो रहा था। मैं 4-5 तिल्ली जला चुका था, लेकिन बीड़ी जला नहीं पाया। तिल्ली जलते ही जैसे लग रहा था कि तेज हवा के झोंका ने उसको बुझा दिया हो। और तभी मुझे पीछे में कुछ एहसास हुआ। लड़का मेरा आगे चल रहा था और मैं पीछे था। और जब मैं पलट करके देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक 7-8 फुट का काला आदमी, और वो भी काले कपड़े में, बड़े बड़े बाल, पागलों की तरह बिखरे हुए चेहरा, दाढ़ी वाढ़ी, वैसे ही कुछ नजर आ रहा था। हाँ, मैं उसको देख करके एक पल तो चौंक सा गया। मेरी चौंकने पर जो मेरा साथी लड़का था वो भी मुड़ गया और वो भी देख करके पीछे 2 कदम पीछे हट गया था। अब वो जो काला आदमी था वो बिल्कुल नज़दीक मेरे आकर के खड़ा हो गया और उसकी बदन से बदबू सी आ रही थी, जैसे सालों से उसने नहाया ना हो। सड़े हुए अंडे की तरह उसके शरीर से वो बदबू फूट रही थी। और सीधा ही वो कहने लगा अपनी भारी आवाज में, एक अब मैं देरी नहीं किया उसको देने में, और मैं बीड़ी का जैसे ही उसको हाथ में पकड़ाया और साथ में माचिस भी पकड़ा दिया कि माचिस पे ले लो, लेकिन उसने माचिस को हाथ नहीं लगाया। अब बीड़ी लेकर के आप पीछे की तरफ वो मुड़ गया और देखते ही देखते चांदनी रात में ना जाने कैसे कहाँ गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
हम दोनों आदमी थोड़ा डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक आदमी हमारे पीछे प्रकट होता है, बीड़ी मांगता है और फिर अचानक मुड़ करके चल देता है और फिर देखते ही देखते चांदनी रात में कहाँ गायब हो जाता है। और हमारी बीड़ी क्यों नहीं जल रही थी। मैंने कई तिलिया खर्च कर दिया था लेकिन बीड़ी जल नहीं पाई। सही मायने में मैं बिल्कुल डर चुका था क्योंकि एक घटना मेरे साथ में पहले भी घट चुकी थी। मैं उस घटना में काफ़ी परेशानी झेल चुका था और एक तांत्रिक बाबा ने मुझे उस घटना से बचाया था। उस घटना को मुझे याद आ गया था। अब मुझे भी लगा कि कहीं कोई भूत का चक्कर तो नहीं है। अब भूत का नाम दिमाग में आते ही पूरा शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। हमारा लड़का भी डर चुका था। अब मैं तो काफ़ी डर चुका था। मुझे अब विश्वास होने लगा कि जो हमने देखा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, जरूर कोई भूत प्रेत ही होगा। हाँ, तभी तो कुछ ही दूर चल कर के हवा में जैसे गायब हो गया था। तो क्या वो सिर्फ हमारे पास बीड़ी मांगने आया था या क्या उसी ने हमारी बीड़ी को जलने नहीं दे रहा था? मुझे ऐसा ही लगा था। अब जो भूख थी अंदर की हमारी खत्म सी हो गई थी। अब पूरे शरीर में डर सा हो चुका था। मैंने अपने साथी लड़के से कहा कि चलो भाई वापस, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो लड़का भी बोला हाँ उस्ताद चलते हैं। वो बिल्कुल डरा हुआ था। और हम उन झुग्गियों को पार करने लगे। यहाँ पर मजदूर लगाए हुए थे, शायद रोड के काम करने वाले लोग थे, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाने की मशीन भी कुछ खड़ी दिखाई दे रही थी। आखिरी झुग्गी हम पार कर चुके थे। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही आखिरी झुग्गी को पार किया, अब फिर वही शख्स मेरे सामने में पता नहीं कहाँ से जैसे हवा में निकल करके अब बिल्कुल मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। मैं तो देखते ही चीख पड़ा था उसको। अब उसकी जो आंखें थी एकदम लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। चेहरा भी बहुत अब डरावना सा दिख रहा था। और भारी आवाज में मेरे थैले की तरफ उंगली करके इशारा अब बोलने लगा कि जो तुम्हारे थैले में सामान रखा हुआ ना वो मुझे दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे पता था कि मेरे थैले में क्या था। उसमें दारू की बोतल रखी हुई थी। हाँ, मैं बिल्कुल डर चुका था, लेकिन मैं उस दारू को बोतल को बिल्कुल नहीं देना चाहता था। अब मैं पीछे कदम हटाने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वो उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुर्राता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। जैसे कोई भेड़िया हो उस तरह की गुर्राहट उसकी गले से निकल रही थी। मेरा जो लड़का था वो तो बिल्कुल डर गया था, डर से कांप रहा था और कहने लगा कि उस्ताद दे दो ना, इसको दे दो उस्ताद, नहीं तो हम लोगों को मार डालेगा। ये तो कोई प्रेत आत्मा लग रहा है। उस्ताद दे दो और दे के हम लोग इससे पीछा छुड़ाएं उस्ताद। वो बार बार यही करने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसको देना नहीं चाहता था। हमें अब पीछे की तरफ हटते जा रहे थे उन झुग्गियों की साइड में जहाँ पर लेबर रात में सो रही थी। और वो जो बंदा था वो बहुत गुस्सा हो रहा था। अब उसकी आवाज़ जो थी और भी भारी हो गई थी और वो बिल्कुल मेरे पास में आकर के जैसे खड़ा हो गया हो। ऐसा मुझे उसकी बदन की जो बदबू थी बिल्कुल नाक में महसूस होने लगी थी। और वो बार बार मुझे चेतावनी दे रहा था कि तू उस थैले को दे दे, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो तू मारा जाएगा, तेरा साथी भी मारा जाएगा। लेकिन मैंने कहीं सुन रखा था
कि अगर दारू के बोतल किसी भूत प्रेत का आप देते हो तो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। वो दारू भी ले लेते हैं और वो बंदों को मार भी देते हैं। इसीलिए मैं डर के मारे दारू की बोतल उस शैतान को दे नहीं रहा था और मेरा इरादा था कि कैसे भी करके उन मजदूरों की झोपड़ी के पास में पहुंच जाए और फिर वहां पहुंच करके मैं जोर से चिल्लाना शुरू करूं ताकि जो सोए हुए मजदूर हो वो बाहर निकल आए। अब मेरा तो प्लान यही था। अब मैं अपना कदम पीछे हटा रहा था और वो जो शैतान था बार बार मुझे धमकी दे रहा था कि तू देख, तू बहुत बड़ा गलती कर रहा है, उस थैले को मुझे पकड़ा दे और तू लोग यहाँ से निकल जाओ। अगर तू नहीं देगा तो देख, तेरा मैं थैला भी छीन लूँगा और तुझे जान से भी मार दूंगा। गुस्से में वो बोलता जा रहा था, लेकिन उसके वादे पर मुझे यकीन नहीं था। मुझे मालूम था, मैं कईयों से सुना था कि अगर तू दारू दे दिया किसी आत्मा को, किसी भूत को, तो वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। बस मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ ही कदम की दूरी रह गई थी उस झोपड़ी की और फिर तो हम अचानक दौड़ पड़े थे पीछे के साइड में और उस झोपड़ी के पास हम दोनों व्यक्ति पहुंच गए थे और वो शख्स भी था, वो हमारे पीछे वो भी आ चुका था। हम पहली झोपड़ी के पास बिल्कुल आ चुके थे और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। अब हमारी डरी हुई आवाज़ सुनकर के झोपड़ी में लोग, सोए हुए लोग, अब जो मजदूर थे वो जाग चुके थे और वो शैतान अभी भी हमारे सामने मौजूद खड़ा था और अभी भी चेतावनी दे रहा था कि देख, तो थैला पकड़ा दे, इसी में तेरी भलाई है, मैं तुम्हें बकस दूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन मैं भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था। अब मैं जानता था कि अगर मैंने इसको थैला दे दिया तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और तब तक तो जो मजदूर थे झोपड़ी के अंदर में वो जग चुके थे और बाहर निकल आए। अब उन्होंने जब हम ये सब देखा रोड पर तो एक दूसरे को आवाज़ देने लगे। कहा जाए तो वहाँ पर शोरगुल शुरू हो चुका था और देखते ही देखते 15-20 लोग इकट्ठा हो गए थे। अब 15-20 इकट्ठा हो गए हमारे नज़दीक में तो हमारी भी साहस बढ़ चुकी थी। अब हम दोनों लोग भागते हुए उनके पास पहुंच गए थे। अब वो शैतान था, अब हमारे उन झुंड के पास में भी 2 कदम की दूरी पर आकर के खड़ा हो गया था। लेकिन उनमें से एक मजदूर जो था वो थोड़ा अधेड़ व्यक्ति था और उसके हाथ में एक डंडा था और उसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ था और वो डंडा लेकर के आगे आकर के खड़ा हो गया और फिर उसको चिताने लगा, धमकाने लगा कि देख, तू जहाँ से आया है वहीं पर वापस चला जाए, नहीं तो मैं तुझे इस डंडे से ख़त्म कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तू भाग जा, तेरे पास अभी वक्त है, अगर तू नहीं भागेगा तो मुझे लास्ट में यही काम करना पड़ेगा। लेकिन वो शैतान बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो हंसने लगा और हंसते हंसते कहने लगा कि इनको बोलो कि ये थैला हमें दे दे और मैं आराम से चला जाऊंगा। इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और उसके बीच में भी वो शैतान बिल्कुल नहीं डर रहा था, जैसे उसके शरीर में डर नाम का चीज ही ना हो। लेकिन वो जो अधेड़ व्यक्ति था वो अपना जो डंडा था जिसमें लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था अब लेकर के आगे बिल्कुल खड़ा हो गया। हम लोग कहने लगा कि तुम लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सबसे लास्ट में पहुंचो तुम लोग झुग्गियों के पास में, मैं इसको देखता हूं। हम लोग डर के मारे पीछे हटते गए। अब वहां पर वो शैतान और वो अधेड़ व्यक्ति एक दूसरे को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। ना तो वो शैतान पीछे हटने को हो रहा था और ना वो अधेड़ व्यक्ति।
वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। वो बार बार एक दूसरे को धमका रहे थे और आखिरकार जो हुआ हम देख करके हैरान रह गए थे। वो शैतान उस अधेड़ व्यक्ति पर हमला किया और जैसे ही हमला किया उस अधेड़ व्यक्ति ने जो लाल कपड़े से बंधा हुआ डंडा था और उसके शरीर से बिल्कुल टच कर दिया। और जैसे ही टच किया लगा कि उसका शरीर धुएं में, जैसे धुआं वहाँ पर बहुत सारा धुआं, गाढ़ा गाढ़ा धुआं पैदा हो गया। और एक जोरदार उसने चीख मारा था और फिर वो शैतान धुएं में बदल चुका था और वो धुआं आसमान की तरफ उड़ता हुआ चला गया। कुछ पल तो हम लोग बिल्कुल ऐसे कैसे खड़े रह गए थे। किसी के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो अधेड़ व्यक्ति भी वहीं पर खड़ा रह गया था। और फिर वो पीछे मुड़ा। जब पीछे मुड़ा और हमारी तरफ आने लगा तो हम लोग के शरीर में भी जान आया था। हमारे पास पहुंच करके अब मेरी तरफ देखने लगा। वो कहने लगा कि भैया क्या है तुम्हारे थैले में, जिसको वो शैतान मांग रहा था। मैं कहने लगा कि चाचा इसमें दारू थी। वो दारू का नाम सुनते ही भड़क गया और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी रात में दारू जैसी चीज लेकर के इस वीरान सड़क पर घूम रहे हो, कहाँ का रहने वाले हो और यहाँ ये सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो। मैं चाचा को समझाया कि देखो चाचा, हम पास के गोदाम में आए हैं, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और वो उस गार्ड ने बोला था कि यहाँ पर आगे में ढाबा है और हम खाना खाने के लिए आए थे और खाना खा करके हम खाना खाते वक्त एक आध पैक पीते थे, इसीलिए मैं दारू का बोतल अपने थैले में साथ लेके आया था। चाचा बहुत गुस्से में थे। वो कहने लगे कि देख लो, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं होता तो तुम तो बच करके जा नहीं सकते थे और तुम्हारे साथ में ये लड़का भी मारा जाता। वो शैतान छोड़ने वाला नहीं था, उसको दारू चाहिए थी। अगर तुम दारू भी दे देते ना तब भी वो तुम्हें जरूर मारता। तुमने तो अपनी जान को आफत में डाल दिया था और साथ में इस लड़के को भी, इसके बाद में हम लोगों को भी। जाओ आप यहाँ से, अपने ट्रक के पास जाओ, हमें सोने दो। अब हम लोग मजदूर हैं, सुबह में फिर हमें रोड पर काम करना है। चाचा डांटते हुए सब कह रहे थे। आखिरकार मैं क्षमा मांगा चाचा से, चाचा आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब जो गलती हो गई है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब फिर चाचा कहने लगे कि आगे जाओ लेकिन संभल के जाना। मैंने उस शैतान को तो उसकी जगह पर पहुंचा दिया हूं, लेकिन कुछ और भी हो सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आज पूर्णवासी की रात है और आज इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चाचा की बात सुन करके मैं बहुत डर चुका था और हम कहे तो भागते हुए कदमों से वहाँ से हम गोदाम की तरफ दौड़ पड़े थे। जब ट्रक के पास पहुंच गए तब जाकर के जान में आई थी। अब सारी रात हम लोग अपने ट्रक में बिताए थे। अब तो खाना पीना सब कुछ भूल ही चुके थे। जान कैसे कैसे बची थी। अगर वो मजदूर चाचा उस जगह पर उस रात को नहीं मिलते तो पता नहीं हम लोग के साथ में क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और इस चैनल पर भी आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगली कहानी में कल। और आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।